राम सिया राम कथा का बहुत सुंदर चित्रण है। नारियों के बारे में बड़ा सुंदर लिखा है राधे श्याम जी ने। अरे नर ने नारी को फांस लिया पिंजड़े में, प्यारे कह कह डाल दिया पिंजड़े में। मेरे राम सिया राम स्त्रियों को फांस लिया पिंजरे में। पुरुषों ने अपना पुरुषार्थ दिखाया, अरे अपने को ऊंचा नीच ठहराया। अपने को ऊंचा उन्हें नीच ठहराया। लेकिन भगवान ने क्या किया था मित्रों? भगवान ने जब आदि पुरुष ने यह संसार बनाया, अरे यह संसार बसाया। अधिकार सबों का एक समान बनाया। राम सिया राम। स्त्रियों को पुरुषों ने दबाया है मित्रों। इसी गाने के साथ कल की कथा समाप्त हुई थी। राम सिया राम, जय जय राम। स्त्रियों को पहले आप थोड़ा दर्शन कीजिए। आज के समाज में जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका थोड़ा सा आप, हमारा दैनिक कर्तव्य, हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम उनके बारे में अवश्य कहें। आइए दर्शन करिए। आज की स्त्रियां जो हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, पहले वो पिता के कंट्रोल में जीवन यापन करती हैं, भाई और पिता के शासन सत्ता में रहती हैं। फिर जब शासन सत्ता आगे बढ़ती है, ब्याह हो जाता है, तो जाकर के अपने पति की शासन सत्ता को स्वीकार करती हैं। जैसा उनका पति बोलता है स्त्रियां वैसा ही करती हैं। और उसके बाद जब थोड़ा पुत्र बड़े हो जाते हैं तो पुत्र उन पर शासन करते हैं। माता जी ऐसे मत करो, अम्मा ऐसे ना करो। बताइए, एक स्त्री का जीवन केवल पुरुषों के अधीन, केवल परिवार के अधीन हो, ये कहाँ तक योग्य है? जबकि भगवान ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। भगवान ने तो ये बनाया था, दोनों को समान बनाया था। एक जैसी आत्मा है, एक जैसी परमात्मा है, एक जैसे, केवल भेद किया। अरे नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। नारी से पैदा हुए गुरु प्रहलाद महान। नारी निंदा मत करो। यहीं पर प्रसंग छूटा था। राम से आशीष जी, हमारे राजन जी महाराज, प्रसुभ भैया, सब लोग कथा में आ गए हैं। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। अनुसुईया का सिया से जब तक रहा मिलाप, अत्रि भी करते रहे यही वार्तालाप। आज यही वार्तालाप। मेरे राम हनुमान। आइए हे प्रभु कथा का श्रवण करिए आकर। मेरे राम। अरे कई दिवस तक रहा यूं सम्मेलन संवाद, विदा मांग कर एक दिन चले नाम सहलाद। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल कौशल चंद, नित्य विचरते थे वहाँ इसी भांति स्वच्छंद। वन की यात्रा में मेरे नाथ हैं रघुराई। आइए आप लोग भी दर्शन करें। भगवान श्री राम जी क्षत्रिय रूप में जन्म लिए हैं। आइए समस्त सनातन संस्कृति स्त्रियों का सम्मान करे, ऐसी शिक्षा अत्रि ने श्री रघुनाथ जी को दी। और उन्होंने कहा, दो लाइनें कल के प्रसंग से उठा लें। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों। इस दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर मरने वालों।
मोहित होकर मरने वालों। तुम सीखो तुम नारी मंडल से, सच्चा निस्वार्थ कर्म है क्या, सच्चा निस्वार्थ कर्म है क्या, क्या प्रेम और क्या सहन शक्ति, सेवा है क्या सेवा है क्या, स्वधर्म है क्या। स्त्रियों से हम सबको सीखना चाहिए, ऐसा अत्रि जी महाराज ने कहा। भगवान श्री राम ने सुना। स्त्री से सीखो त्याग क्या है, स्त्रियों से सीखो तपस्या क्या है, स्त्रियों से सीखिए सहन शक्ति क्या है। मेरे राम मेरे राम, कटती थी रात कभी वन में, आगे बढ़े हैं राम। कटती थी रात कभी वन में, तो कभी किसी की कुटिया में, दिन रात बीतता जाता था, सतचर्या में सतचर्या में। जितने भी दर्शनीय ऋष थे, सब ही का दर्शन कर डाला। बनवासी ने वन में आकर, वन ही का जीवन कर डाला। रघुनाथ जी वन में जा रहे हैं, जो कुटिया मिलती है, जो ऋषि मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। अरे माँ, आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराध, आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराध। ऋषियों की बाधा मिटी, बनपथ हुआ आबाद। तब जाकर सर्वभंग से मिले सच्चिदानंद, मानो पास मुझ के पहुंचा ब्रह्मानंद। देखिए सर्वंग जी क्या थे, बड़ी तगड़ी साधना कर रहे थे जंगल में। बरसों में साध हुई पूरी, अब लंबन अब जन छोड़ेगा, अब लंबन ये जन छोड़ेगा। जिसके जीवन जिसके कारण रखा, उस पर ही जीवन तोड़ेगा। सर्वंग ऋषि केवल इसी आशा में जिंदा थे कि मेरे राम आए और उनका दर्शन करें और अपने स्वर्ग सिधारें। सब अपने जी की कह डाली, अंतिम प्रणाम कहते कहते। श्री धाम ही गया भक्त, श्री राम राम कहते कहते। सर्वंग ऋषि ने अपने प्राण कंठगत करे हुए श्री राम जी की रास्ता देख रहे थे। आइए प्रभु आए, दर्शन किया, प्रणाम किया, अपने मन की समस्त बातें कही और प्रस्थान किया राम लोक को। राम सिया राम प्रभु पर जो। आइए देखिए राधे श्याम जी क्या कह रहे हैं। अरे प्रभु छवि पर जो बार दे, प्राण पतंग समान। अरे उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भांति बखान। मेरे राम मेरे राम मेरे राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम। अरे जन का गुण गाते हुए चले राम रघुराए, साथ साथ भगवान के हर ऋषि मुनि समुदाय। जो ऋषि मिलते हैं प्रेम के बस भगवान के साथ हो लेते हैं, जंगल में जा रहे हैं। मेरे राम मेरे राम मेरे राम। लाया अरे लाया पृथ्वीनाथ को वहाँ प्रकृति का फेर। लाया
लाया पृथ्वीनाथ को, वहाँ प्रकृति का फेर, जहाँ पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर। भैया रघुनाथ ने देखा एक पर्वत है जो हड्डियों का है, जंगल में देखा, पंचवटी के रास्ते में देखा। ठहरे ठिठके एक टक लगे देखने नाथ, फिर पूछा ऋषि वृंद से था जो उनके साथ। फिर पूछने लगे, भैया हे मुनिगणों बताओ ये हड्डी का ढेर कैसा है। हालांकि सब जानते हैं, फिर भी प्रभु तो कर रहे हैं लीला। कहने लगे, हे पूज्यवरों ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ। हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, यह तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। कितना करे कष्ट वाला, यह दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। कहने लगे, क्या है इतनी हड्डियां कहाँ से, मानव की हड्डियां कहाँ से आ गई। क्या है कुछ तो बतलाओ तुम, क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप क्यों हो मुंह क्यों उतरे हैं। किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके फूल यहाँ बिखरे हैं। ये कहते कहते करुणा निधि, करुणा के साथ लगे रोने। क्या जाने क्या सुध हो आई, जिससे सुरनाथ लगे रोने। सुधारा बहने लगी भगवान के, क्या है इतने मानव कंकाल, इतनी निर्मम हत्या। राम सिया राम सिया जय हो। भगवान श्री राम जी मुनियों की हड्डियों के ढेर देखकर द्रवित हो गए। देख दशा श्री राम की, कुल का संत समाज। कुछ वृद्धों ने तब कहा, सुनिए रघुकुल राज। भगवान की वेदना को समझकर कुछ ऋषि ने, जो वृद्ध थे, उन्होंने कहा, हमको बेनप की प्रजा जान, असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को उन रणभक्षों ने खाया है, उन नरभक्षों ने खाया है। आज क्या समस्या है भैया, निशाचर तो त्रेता में थे, आदमी को जिंदा खा जाते थे। आज भी निशाचर हैं। अब कौन कहता आज निशाचर नहीं है, आज भी निशाचर हैं। लेकिन त्रेता के निशाचरों को देखिए, हम कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है। राम सिया राम सिया। जो भोजन बने राक्षसों के, उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये, उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये। पत्ते तो वे शिशु चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी हैं ये। चुपचाप बाट में है उसकी, चुपचाप बाट में है उसकी। जो अन्यायी से बदला ले, पर मिला न ऐसा वीर कोई।
जो ब्योरा अगला पिछला ले। कहने लगे सब ऋषि, ये फूल है जिसकी बगिया के, वह माली शायद सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है, अन्याय बाग में होता है। कहने लगे प्रभु, ऋषि मुनियों को राक्षसों ने कच्चा चबा गया, उनकी हड्डियां ये पड़ी हैं। नप विहीन थे हम लोग, मेरा कोई रक्षक नहीं था, हम लोग भाग गए, बच गए, नहीं सबको खा डालते। कोई मिला नहीं जिसको ये बात बताई जाए, कोई ऐसा वीर नहीं मिला जो उनसे बदला ले सके। राम सिया राम सिया। अरे करुण कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। अरे आया इसका ध्यान, क्यों जगत में आए हैं ये ध्यान परमात्मा को आया, आखिर क्यों हम आए हैं। मेरे राम सोचने लगे, पालन करने में पुत्र धर्म इस धरा धाम को भूल गए। अवतार लिया जिसके कारण उस बड़े काम को भूल गए, पर नहीं प्रकृति कब छोड़ेगी, उसने यो याद दिला ही दी। भूतल पर भूतल के पति की निद्रा इस भांति छुड़ा ही दी, निद्रा इस भांति। भगवान सोचने लगे, मेरा अवतार तो इन राक्षसों को नष्ट करने में लगा हुआ था। पुत्र मोह में, पुत्र के कर्तव्य पालन में, पिता मोह में, परिवार के मोह में कर्तव्य से भटक गए, लेकिन प्रकृति ने मुझे ये याद दिलाया। कमल जाय अब जड़ जगत राक्षस दल विकराल, संभला है इस समय वह जग की जिसे संभाल। शांति सिंधु में आ गया जब ही भयानक ज्वार, फड़क उठी दोनों भुजा नेत्र हुआ अंगार, प्रभु के नेत्र हुए अंगार। प्रभु ने दोनों भुजाएं फड़क उठी, राक्षसों के अत्याचार को देखकर आंखें लाल हो गई। आज भी जो कर्मशील पुरुष है वो निशाचरों के अत्याचार पर उसकी भुजाएं फड़कने लगती हैं, नेत्र लाल हो जाते हैं। देखो निशाचर त्रेता में थे, ऋषि मुनियों को कच्चा चबा करके हड्डियों का पहाड़ बना दिया था, आग में जिंदा जला देते थे। आज भी उनकी कुल पीढ़ियां कहीं बच गई होंगी, वो चल रही हैं, जो समाज में सीधे सादे सनातन धर्मियों को परेशान करती हैं। हिंदू धर्म सनातन संस्कृति बड़ी पवित्र है, सब पर करुणा करने वाली है, और इसी संस्कृति पर कुठाराघात करती है। कोई न कोई तो आएगा, जैसे राम पहुँचे, कोई तो इस धर्म को बचाएगा मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन कर्म हमें भी करना पड़ेगा। वो विधर्मी त्रेता युग में भी बहुत परेशान करते थे, आज भी विधर्मी त्रेता युग में सनातन धर्मियों को परेशान करते हैं। भगवान ने सोचा, मेरा तो जन्म इस निशाचरों को, दुष्टों को, विधर्मियों को मारने के लिए हुआ था। मैं भटक गया, मुझे याद आ गई और लाल हो गई आंखें। फड़क उठी दोनों भुजा नेत्र हुआ अंगार, शांति सिंधु में आ गया तभी भयानक ज्वार। शांति सिंधु थे, करुणा निधान थे, क्रोध आ गया, हड्डियों का ढेर देखा रास्ते में, इतना परेशान किया। विधर्मियों ने सनातन धर्मियों को इतना परेशान किया। राम सिया राम। जैसे कि आज भी हो रहा है, विधर्मी कहीं कहीं परेशान कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे ऐसे किसी को मारा जाता है
जिंदा आदमी को जलाया जाता है, जीवित आदमियों पर कोड़े चलाए जाते हैं, कैसा किया जाता है? नहीं किया जाता। आइए प्रसंग में बढ़ते हैं। गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा ये, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा ये। राम जी गरज उठे, कहें सुनो मेरी प्रतिज्ञा सुनो। गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा यह। पाताल सुने भूलोक सुने, नभ मंडल सुने प्रतिज्ञा यह। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चर हीन करूं। तब दशरथ सुमन नाम मेरा, तब दशरथ सुमन नाम मेरा। देखिए ब्राह्मणों ने तो, ऋषियों ने कभी युद्ध नहीं किया। सनातन धर्म में ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कभी युद्ध नहीं किया, परशुराम जी को छोड़कर। सदैव परमात्मा की पूजा की, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाया है। हम सब ब्राह्मण भाई, संत समाज का काम है लोगों को जगाते रहना। हम तो जगाने का काम कर रहे हैं। अब नींद से उठो और कोई न कोई राम जैसा निकलेगा, प्रतिज्ञा लेगा और इन विधर्मियों को नष्ट करेगा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुरधम अभिमानी। कलयुग में तो बहुत कम कष्ट है प्यारे, त्रेता में बहुत कष्ट हुआ है, तब प्रभु आए हैं। आइए एक सुंदर भजन और गाना भी लिखा है, आइए 4 लाइनें गुनगुना लेते हैं। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, प्रभु कह रहे हैं, पृथ्वी का भार हटाएंगे। वीना मिश्रा जी भी आ गई है, वाह। अजय कुमार पाठक और गणेश उपाध्याय जी, आप सभी लोग सुन रहे हैं। सुंदर प्रसंग है। जिनका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पथ पर डटे रहें। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। प्रण को कर पूर्ण दिखाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। राम जी कहने लगे, हो चुका बहुत जो होना था, हो चुके बहुत जो खोना था। अब व्यर्थ न समय गंवाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। इन विधर्मियों को तो मारना पड़ेगा। निशाचर और विधर्मी लोग जो सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करे, उसका नष्ट करना ही उसका एक उपाय है। क्योंकि निशाचर हो या छोटा सा कभी कभी शरीर में फुंसी दाने निकल आते, उनको हटा देना चाहिए, नहीं बहुत बड़ा फोड़ा बनता है। वही इलाज उसका कर दो तुरंत। हमारे बाबा जी इसमें बहुत योग्य हैं, वो विधर्मियों का इलाज तुरंत करते हैं, फटाक से। वो निर्णय लेने में देर नहीं करते। भगवान परमात्मा करे हमारे देश में इसी प्रकार के लोग जन्म लें। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। प्रण को कर पूर्ण दिखाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हो चुका बहुत जो होना था, खो चुके बहुत जो खोना था। अब व्यर्थ न समय गंवाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम सब लोगों को ये बात समझनी चाहिए। जो जैसे लड़ सकता हो लड़े। निशाचर प्रवृत्ति के लोगों को, इन विधर्मियों को तो नष्ट करना चाहिए, जैसे कर पाओ। सज्जन पुरुष को नहीं, निशाचरों को, जिनकी प्रवृत्ति निशाचरी है, जो सनातन धर्म को चोट पहुंचा रहे हैं, जो हिंदू धर्म में बवाल मचा रहे हैं, उनको नष्ट करो। जो व्यवस्था हो उससे नष्ट करो। भगवान ने कहा,
अपने सुख का कुछ ध्यान नहीं, चाहिए राज या मान नहीं, पत्तों पर रात बिताएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे, पृथ्वी का भार। आया युग पुरुष अपने इस काल में भी है। देखिए, दर्शन करिए श्री राम के चरित्र को, और ऐसे अगर कोई आपको लगे कि ऐसा कोई चरित्र है आपके आसपास, समय है अगर, तो उसका समर्थन करो। पृथ्वी का भार हटाएं, जंगल की बूटियां खाकर हम, वन की बूटियां चबाकर हम, प्राकृतिक वीर बन जाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। राम कह रहे हैं, वनवासी क्या कर सकता है, सन्यासी क्या कर सकता है। एक वनवासी है, आज भारत में दर्शन करो, एक वनवासी है और एक सन्यासी है। ऐसे ही जोड़ी थी त्रेता में। वनवासी क्या कर सकता है, सन्यासी क्या कर सकता है, यह दुनिया को दिखलाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। लेकिन हमको, आपको, सबको सहयोग करना है। पालेंगे अंगन जब अपना, पालेंगे गौरव तब अपना। पालेंगे अंगना, अंग खा पी कर केवल पड़े रहो मटर गश्ती करके अपने अंगों को मजबूत करो, नहीं। पालेंगे अंगन जब अपना, पालेंगे गौरव तब अपना, परहित में जन्म लगाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। देखिए भैया, त्रेता में भगवान श्री राम प्रतिज्ञा ले रहे हैं, आज हम सबको, आपको लेना पड़ेगा। जग में अन्याय छा गया है, सीमा पर पाप आ गया है। अरे गायों को ऐसे मार देते हैं जैसे लगता है कोई कीड़े मकोड़े को मार रहे हैं। इंसानों को ऐसे गला काट देते हैं जैसे लगता है कि किसी कीड़े को काट रहे हैं। बड़े घोर पाप हो रहे हैं। हमारा आपका दैनिक और नैतिक कर्तव्य है, इस पाप को मिटाएंगे। तब भी ऐसे होता था। पालें परहित में जन्म लगाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। जग में अन्याय छा गया है, सीमा पर पाप आ गया है। फिर सत का सूर्य उगाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। जब निश्चल दल का दल डालें, अन्याय समूल मसल डालें, तब राम तभी कहलाएंगे, हम राम तभी कहलाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएं। ये राम ने प्रतिज्ञा की। ऋषि राज पांडे जी, गौतम कटियार जी और रुद्रांश दीक्षित, मुक्ति बिटिया जी, बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान ने प्रतिज्ञा की, हम सभी सनातन धर्मियों को भी आज प्रतिज्ञा करनी है। जहाँ जहाँ लोग हमारे सुन रहे हैं, उन सबको प्रतिज्ञा करनी है। जो धर्म पालक राजा हो उसी को आगे बढ़ाना है, विधर्मियों को नहीं बढ़ाना है। अरे ये विधर्मी हमारे ही धर्म पर आघात करते हैं और हम चुपचाप सहते रहें। कब तक सहेंगे? इन विधर्मियों को पकड़ पकड़ के उनको जवाब देना पड़ेगा। इसका केवल एक कारण है, आपका मत सही दिशा में हो। समझने वाले समझ जाएं और न समझने वालों को जय श्री राम। राम सिया राम सिया राम। त्रेता में निशाचरों ने मारा, भगवान ने प्रतिज्ञा की। प्रणत पाल ने प्रण किया, जब ही उठाकर हाथ, इधर देवगण उधर मुनि, बोले जय रघुनाथ। राम सिया। आगे भक्त सुती क्षण से भेटे श्री भगवान, अमित प्रेम अवलोक की, अविरल भक्ति प्रदान।
फिर वहीं महर्षि अगस्त से मिले कृपा के धाम, पूछा रहने के लिए वन में कोई ठाम। ऋषि अगस्त ने उस समय समझ राम का भाव, पंचवटी के पास का रखा प्रिय प्रस्ताव। तब मुनिवर से ले विदा लखन सिया के साथ, पंचवटी में कुटी रच ठहरे श्री रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। पंचवटी भगवान पहुंच गए। बहती थी गोदावरी नदी, बहती थी गोदावरी, करते हुए किलोल। बोल रहे थे वनों में पक्षी गण मृदु बोल। पंचवटी पहुंच गए हैं। यहाँ से भगवान की लीला राक्षसों के समूल नाश की प्रारंभ हो जाएगी। मेरे राम सिया राम सिया राम। आइए पंचवटी का, भगवान की त्रेता युग के पंचवटी का दर्शन करते हैं। कैसी थी पंचवटी जहाँ मेरे राम ठहरे हैं। मेरे राम मेरे राम मेरे राम, राम सिया राम मेरे राम। बट बिल्व रसाल कदल पीपल, उनसे चहु और सटी थी वह। बट बिल्व रसाल कदल पीपल, उनसे चहु और सटी थी वह। कोमल विशाल वन पत्तों से परिपूर्ण पूर्ण पटी थी वह। बेलों या लता वितानों में वन देवी सी लिपटी थी वह। सचमुच ही हो बसंत रानी, पुष्पों से लदी दटी थी वह। प्राकृतिक साज सिंगारों से जगमग थी और जटी थी वह पंचवटी। उस वन के नाटकशाला में कब की नायिका नटी थी वह। त्रिभुवन के शोभा को लेकर दंडक वन में प्रगटी थी वह। वारी जिस पर वैकुंठ, वारी जिस पर वैकुंठ स्वर्ग, ऐसी प्रिय पंचवटी थी वह। स्वर्ग से भी सुंदर जहाँ रघुनाथ हो, क्या कहना। मेरे राम जहाँ रहते हूँ वो धाम, बड़ा ही है पवित्र, ऐसी प्रिय पंचवटी थी वह। आइए थोड़ी सी सुंदरता का बखान भगवान जहाँ रह रहे हैं पंचवटी में करते हैं। राम सिया। अरे राम धाम ऐसा बना, अज सुंदरता का धाम, पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग, कभी विवेचन का कभी शक्ति का था रंग। है पंचवटी पंचवटी। आइए एक दिवस श्री लखन ने कहा समय शुभ जान, मानव जीवन की करें कुछ व्याख्या भगवान। आइए मानव जीवन की व्याख्या भगवान कुछ करें, ऐसा प्रश्न लक्ष्मण भैया ने कहा। अरे प्रभु बोले यह प्रश्न है हितकर सभी प्रकार, जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार। भगवान मानव जीवन के बारे में कुछ न कुछ बताने जा रहे हैं। आइए जड़ चेतन में मानव सृष्टा द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहले जान। प्रथम नाद या प्रणव था, फिर था सृष्टि विधान। भगवान को सृष्टि कैसे बनी, मानव जीवन कैसे हुआ,
उसका वर्णन किया है राधे श्याम ने। आइए सुनते हैं, भगवान श्री राम लखन जी को बता रहे हैं। ओ उत्पन्न हो गए 5 तत्व, तब घास और वृक्षादि हुए, क्रमशः बढ़ चला विकास, तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का अंतर मन छाया, सृष्टा का अंतर मन छाया है। इस प्राणी ही को दिया बहुत, विधना ने अपना आया है, विधना ने भी अपनाया है। केवल मनुष्य ऐसा है जिसको भगवान ने अपनाया है। इस सृष्टि में परमात्मा सिर्फ मनुष्य को ज्यादा प्रेम करता है। क्यों? आगे सुनिए। क्यों मनुष्य को प्रेम करते हैं? क्योंकि, इसलिए बाद में लगेगा, पहले क्यों की प्रदर्शन करें। क्यों करते हैं? क्योंकि पशु पक्षी भोग शयन विचरण, लड़ने खाने में रहते हैं, लड़ने और खाने में रहते हैं। पशुओं और पक्षियों का क्या काम? इतने ही काम है। पशु पक्षी भोग शयन विचरण, लड़ने खाने में रहते हैं। जिनमें है अधिक विचार शक्ति, उनको ही मानव कहते हैं, उनको ही मानव कहते हैं। पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है। मानव का दल पशु पक्षी क्या, मानव का दल पशु पक्षी क्या, सब जग पर शासन करता है। यद्यपि मानव के तन में भी पशुओं वाले गुण सारे हैं, पर इसमें अपने जो गुण हैं वह उन जीवों से न्यारे हैं। वे केवल भोग जानते हैं, जानते शयन भी विचरण भी। यह इंद्रिय जित संयम रत हो कर सकता बड़ा हितकरण भी। पशु पक्षियों को केवल 4-5 बातें योग्य हैं। क्या क्या जानते हैं पशु पक्षी? आइए, भगवान लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि पशु पक्षी केवल भोग करते हैं, शयन करते हैं, विचरण करते हैं, खाने पीने के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। यद्यपि भगवान, ये सारे गुण मनुष्य के अंदर भी हैं, लेकिन वो उनसे अलग हैं। अगर वो संयमित होकर, इंद्रिय जीत होकर के, तो बड़ा हितकरण काम कर सकते हैं। वे हिंसा त्याग नहीं सकते। पशु पक्षी हिंसा त्याग नहीं सकते। वे माने पशु पक्षी, वे हिंसा त्याग नहीं सकते। इनमें है छुपी हिंसा भी, भोजन तक ही जीवन उनका, पशु पक्षियों का। इसमें इनमें उपवास साधना भी। पशु पक्षी से मनुष्य क्यों अलग है? वो पशु पक्षी हिंसा को त्याग नहीं सकते, मारपीट को त्याग नहीं सकते, मनुष्य त्याग सकता है। भोजन के बिना जानवर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन मनुष्य उपवास साधना भी कर सकता है। पशुओं के गुण के साथ साथ अपने गुण जब मानव में हैं, तो चुने विचार शक्ति सेवा, क्या उसकी त्याज्य वस्तुएं हैं। पशुओं के साथ साथ मानव ने भगवान को अपने गुण भी दिए हैं, जिससे वो समझ पा सकता है, समझ सकता है क्या चीज अपनाने योग्य है,
क्या चीज़ त्यागने योग्य है, क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या देखने योग्य है, क्या नहीं देखने योग्य है, क्या सोचने योग्य है, क्या नहीं सोचने योग्य है। ये मानव कर सकता है, पशु नहीं कर सकते। पशु पक्षी नहीं, अमित जी, सादर जय सिया राम नहीं कर सकते। कारण उनको विधाता ने उतनी सोच और बुद्धि नहीं दी। परमात्मा ने केवल हमको, आपको, मानव को सोचने की बुद्धि दी है। सही करो, सही कर सकते हो, गलत करोगे उसका परिणाम गलत है। बुद्धि दे दी, करना तुमको है। राम सिया राम। संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं, सबका आधार एक ही है। इस कारण सब संबंधित हैं। मानव यह धर्म समझते तो फिर नहीं परस्पर भेद रहे। मिलजुल कर जग में कार्य करें तो कहीं न कोई खेद रहे। मनुष्य को ये समझना है कि कैसे जीवन, मानव धर्म क्या है। अगर वो समझ जाए तो सारा झगड़े खत्म हो जाए। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़। सारा झगड़े खत्म हो जाए, सब में सिया राम जी हैं। आपस में प्रेम से सभी लोग रहें। जो मिले खाएं, जो मिले पहने, दूसरे को देख के न जले, न घबराएं, न चुराएं। जो आपकी भाग्य, आपकी मेहनत में जो लिखा आपको मिला, भगवान कहते हैं तो फिर कोई विपत्ति आई नहीं। लेकिन पर ऐसा कहाँ हो रहा है, नर नर से पशुवत लड़ता है। ऐसा कहाँ हो रहा है। आदमी तो जानवर से गया गुजरा है जी, पशुओं की भांति लड़ रहा है। पर ऐसा कहाँ हो रहा है, नर नर से पशुवत लड़ता है। हो कर्म दांध निज स्वार्थ हेतु, हो कर्म दांध निज स्वार्थ हेतु। अपनों से आप झगड़ता है, अपने आप से झगड़ता है, पशुओं की तरह। लड़ती है तभी विचार शक्ति, जब सहन शक्ति भी हो भाई। विचार कब बढ़ेंगे आपके? अरे अच्छे विचार तो तब आएंगे ना जब सहन शक्ति होगी। छोटी छोटी बात पर लड़ने लगते हैं, छोटी बात पर। देवरानी जिठानी कपड़ा सुखाने पर लड़ जाती है, सास बहुएं काम पे लड़ जाती है, ननद भौजाई की लड़ाई, आहा गजब की लड़ाइयाँ होती हैं। तो बहुत बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें, छोटी 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 छोटी। मेरे लिए पराठा चाय नहीं बनाई भाभी ने, खुद खा लिया। क्यों? बना लो, तुम बना के खा लो। झगड़ा होते हैं, छोटी छोटी बात होती है। सहन शक्ति नहीं है मानव में। बढ़ती है तभी विचार शक्ति, जब सहन शक्ति भी हो भाई। जब सहन शक्ति भी हो भाई। मिलती है तभी शांति सच्ची। कब शांति मिलेगी? छोटी छोटी लड़ाई झगड़े बंद करोगे तब मिलेगी ना। आपस में थोड़े थोड़े चीज के लिए लड़ते हैं। धन दौलत रुपया पैसा ये शरीर यहीं रह जाना है साहब। राधे श्याम में लिखा है, राम जी लक्ष्मण को समझाते हैं कि मानव का जीवन उत्तम बनाया था, बुद्धि दी थी, विचार शक्ति दी थी ताकि ये कुछ करे अच्छा। ऐसा नहीं कर रहा है। बढ़ती है तभी विचार शक्ति, जब सहन शक्ति भी हो भाई, हो भाई। मिलती है तभी शांति सच्ची, जब विश्व भक्ति भी हो भाई, हो भाई। कब बढ़ेगी विचार शक्ति? जब सहन शक्ति बढ़ेगी। जितना आप सह पाओ,
कितना सह पाओगे उतना आगे बढ़ जाओगे। सहन शक्ति को बढ़ाना है। अधिवक्ता एडवोकेट वकील साहब अनिल तिवारी जी, आप सुनिए, सहन शक्ति को बढ़ाना है। किसी ने कुछ कहा सह लो, घर परिवार में किसी ने कुछ कहा सह लो, भाई ने कहा सह लो, पत्नी ने कहा सह लो, परिवार में किसी ने कुछ कह दिया, बर्दाश्त करो यार, बर्दाश्त करो। क्योंकि शक्ति और क्षमताएं अपने लिए नहीं, केवल जो असहाय अभावग्रस्त हैं उनको दे संबल। इसलिए थोड़ा ये झगड़ा करने के लिए शरीर मिला। बुद्धि क्या झगड़ा करने के लिए भगवान ने दी नहीं दी है। भगवान कहते हैं जब सहन शक्ति बढ़ेगी तो विचार शक्ति बढ़ेगी। आइए, बहुत सुंदर 2 लाइनें राधे श्याम जी ने लिखी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को पंचवटी में अपने मुखार बिंदु से ये बातें कह रहे हैं। वेद व्यास वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस में और राधे श्याम में लिखी हैं। हमको आपको इन बातों का अनुकरण करना चाहिए। यही सनातन की सुंदरता है, हिंदू धर्म की एकता है, विश्व शांति के लिए संदेश है। ये है धर्म, इसको कहते हैं सबसे पौराणिक सनातन धर्म। अरे विधर्मियों, तुम्हारा कोई धर्म है? मार काट कहीं नहीं सिखाई हमारे धर्म ने। मेरे राम, मेरे राम। ईर्षा कंचन कामिनी, मान और अधिकार, नर का करते हैं पतन, यही 5 विकार। बहुत सुंदर लिखा है। ये 5 विकार समझते हैं। मनुष्य का पतन इन 5 विकारों द्वारा होता है। कौन कौन? ईर्षा कंचन कामिनी, मान और अधिकार। ईर्षा, ईर्षा क्या है भाई? ईर्षा ये है, आदरणीय वकील साहब, आप वकील बन गए, हम नहीं बन पाए। ईर्षा, आप 4 व्हीलर लाए, 2 व्हीलर लाए, मेरे पास नहीं है। ईर्षा, आप अच्छे मकान में रह रहे हो, हमारे पास नहीं है। ईर्षा, सामने वाला क्यों बढ़ रहा है उसको देख देख के अंदर की जलन पैदा करना। ईर्षा, सामने वाले ने इतना काम कर लिया, मैं नहीं कर पाया। ईर्षा। कंचन माने क्या है? सोना, लालच, धन, संपदा, इसको कंचन। कामिनी, सुंदर स्त्री, युवती जिसके नयन नक्श बड़े सुंदर हों, मन को भा जाए। अरे देखते ही मन के अंदर हलचल पैदा कर देती हैं कामिनियां, युवती स्त्रियां। अरे युवानी पर तो कोई भी सुंदर लगता है। सच्ची सुंदरता मन की होती है। जो वह प्रौढ़ावस्था तक सुंदर रहे वही असली सुंदर है। अरे ईर्षा कंचन कामिनी, और मान और अधिकार। मान, हम गए, हमको किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, हमको राम राम नहीं कहा, हमको प्रणाम नहीं किया। अरे हमारा कतई सम्मान नहीं किया, मैं क्या गया गुजरा हूं? ये मान है। और अधिकार, मुझे तो ये मिलना ही चाहिए। बड़ा भाई क्यों नहीं देगा? बाप क्यों नहीं देगा? देना ही पड़ेगा। सास बहू की अपेक्षा करती है, खाना उसको बनाना ही पड़ेगा, मुझे खाना उसको खिलाना ही पड़ेगा। खिलाएगी नहीं तो जाएगी कहाँ? अधिकार, मान। अम्मा हमको कह करके नहीं बुलाया, आज पैर नहीं छुआ, ये मान। और अधिकार, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये अधिकार, ये 5 विकार हैं, मनुष्य को पतन की तरफ ले जाते हैं। जिसके अंदर ये कम हो जाएंगे उसका उत्थान हो जाएगा, जिसके अंदर बढ़ जाएंगे उसका नष्ट हो जाएगा, वो आदमी पतन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। 70-80 साल के अंदर 5 विकार, ईर्षा कंचन कामिनी, मान और अधिकार, नर का करते हैं पतन, यही 5 विकार। ये 5 विकार कौन कौन? ईर्षा, कंचन धन संपदा का लालच,
कामिनी, सुंदर कामिनी। कामिनी उसे कहते हैं जिसको देखकर आपके हृदय में वकील साहब काम की भावना जागृत हो जाए। काम की भावना, आप सब समझदार हैं, आप उत्तेजित हो जाएं, उसको पाने की लालसा यत्न करने लगे, ऐसी युवती स्त्री, उसको कामिनी बोलते हैं। कामिनी स्त्री, उसकी आंखों में, उसकी दृष्टि में, उसको देखकर ही पगला जाओ। कामिनी स्त्री, ये पतन के कारण है। आइए इससे बचने के साधन समझते हैं। ये सूत्र है सनातन धर्म के। है किसी धर्म में इतनी ताकत, इतनी शिक्षा, जिसमें परमात्मा ने स्वयं शिक्षा दी हो? ये है सनातन धर्म, ये है सनातन संस्कृति, ये है शास्त्रों का वर्णन। आइए समझिए। राम से राम, इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं। जा जा गण नियम बनाते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं। अरे प्रवचन कौन सुने, कथा कौन सुने भाई, बेथम पड़े हैं? ऐसा नहीं है। इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं। राजा गण नियम बनाते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं। राजा लोग अपना नियम बनाते हैं, मैं ये नहीं करूंगा। नहीं, राजा को योग्य है कोई कामिनी स्त्री मिल जाए, सेकंडों में ले। और जिन राजाओं ने ऐसा काम किया, उनकी मिट्टी पलीत हो गई। इतिहास खोल करके देखो, हमारे यहाँ विधर्मी आए, मुगल आए, उन्होंने हमारे सनातन धर्म की बहु बेटियों के ऊपर नजर डाली, भगवान ने उनका नस्ते नाबूद कर दिया। और आज भी वो विधर्मी है, आज भी सही होने की दिशा में काम चल रहा है। मेरे कई संत महात्मा खुलकर बोलने लगे हैं, हिम्मत आ गई है। अरे विधर्मियों, हम लोगों को ये सिखाया जाता है नियम में रहना, संयम में रहना, और संतों के प्रवचन हमें सुधार सकते हैं। लेकिन फिर भी समाज उच्छलंग हो, फिर भी समाज उच्छलंग हो, तम पथ में जब बढ़ जाता है तो खलदल के संघार हेतु नर नारायण बन आता है। फिर भी यदि समाज में ऐसे उच्छलंगता, मतलब इस तरीके के पाप और ताप बढ़ जाते हैं, तम पथ, तम माने अंधकार वाला, पथ माने रास्ता, पापियों के झुंड फिर भी अगर समाज में पैदा हो जाते हैं तो कोई न कोई बहता नारायण का अवतार होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि अधम अधिक अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, आए हरहि निज सज्जन पीरा। हम लोग सज्जन हैं यार, सनातन धर्मी है, जो धर्म को मानता है वो सज्जन है। उनकी पीड़ा को हरने के लिए फिर नारायण का अवतार होता है। यही होता आया अब तक, यही हो रहा आज भी है, पर नहीं जागता नर समाज, गहरा सो रहा आज भी है। सृष्टा तक को यह चिंता है, कब सृष्टि बनेगी हर्षमयी, पुरुषार्थमयी, परमार्थमयी, साहसमयी, उत्कर्षमयी। पुरुषार्थमयी, परमार्थमयी, सत्साहमयी, उत्साहमयी, उत्कर्षमयी। परमात्मा ये चाहता है जो हमने सृष्टि बनाई है तो कब हर्षमय बनेगी। आज भी यही हो रहा है। आज भी दो दल बटे हैं, एक सनातन धर्म का है, एक विधर्मियों का है। विधर्मी रोज आग लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज भी भगवान ने नहीं चाहता, एक है ईश्वर। अरे नालायकों, एक है ईश्वर, कहना नहीं चाहिए।
आप अपने ही आदमियों को खत्म कर रहे हैं। अरे आपके अंदर जो ईश्वर है वही हमारे अंदर है, आपके अंदर जो भाव है वही तो हमारे सबके अंदर है। फिर भी आदमी आदमी को नष्ट करने पे लगा है। कहना नहीं चाहिए। बागेश्वर बाबा बहुत सत्य कहते हैं, अरे पागलों जग जाओ। बाबा ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, सत्य दिया। बहुत अच्छा युग चल रहा है, हमारा आपका जीवन अच्छे समय में हुआ है। राम सिया राम सिया राम। रचना ही में रच गए पुरुष प्रकृति के रूप, नर अनुपम है सृष्टि में तो है नारी अनूप। वकील साहब भगवान श्री राम जी सुना रहे हैं पंचवटी में लखन लाल को। राधे श्याम रामायण में राधे श्याम जी ने लिखा है, बड़ा सुंदर है। नर के निमित्त होने में तो अत्यधिक पुरुष की छाया है, नारी की रचना में परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है। यह सच है नर नारी ही से सृष्टा की सृष्टि बन रही है, पर यह भी सच है इनसे ही घर घर में रार ठन रही है। सृष्टि का निर्माण करने वाली स्त्री है, इसी से सृष्टि का निर्माण है। लेकिन ये भी सत्य है कई घरों में इनसे रार भी हो रही है। राम सिया राम सिया। अपने ही घर देख लो नारी का षड्यंत्र। राम जी कहने लगे, अपने ही घर देख लो नारी का षड्यंत्र, नारी का षड्यंत्र। अरे हाँ नारी का षड्यंत्र। अपने घर में देख लो नारी का षड्यंत्र, नारी का षड्यंत्र। अरे हाँ नारी का षड्यंत्र। राम जी कहने लगे, देखो भैया अपने ही घर में देख लो ना, नारी का षड्यंत्र अपने घर में देख लो। नर षड्यंत्र, अरे हाँ नारी का षड्यंत्र। अपने घर में देख लो नारी का षड्यंत्र, नारी का षड्यंत्र। अरे हाँ नारी का षड्यंत्र। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नरपति तक को खा गया दासी का वह यंत्र, नरपति को भी खा गया दासी का वह यंत्र। अरे दासी का वह यंत्र, अरे हाँ दासी का। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी दया करो प्रभु दया करो, हे दीन दयाल दया करो। प्रसारित हो जाएगी, फेसबुक पे दिक्कत है। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय। अपने घर को देख लो, राम जी ने बोला नारी का षड्यंत्र नरपति को भी खा गया। राम सिया राम जय जय राम। दासी का वह यंत्र, यद्यपि यज्ञाकारी सुत का हम पूरा कर्म कर रहे हैं, हम पूरा कर्म कर रहे हैं, हम पूरा कर्म कर रहे हैं। अग्रज या अनुज एक होकर पालन निज धर्म कर रहे हैं, पालन निज धर्म कर रहे हैं। उस ओर भरत भी त्यागी बन जीवन एकांत बिताते हैं,
शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं। मेरे राम राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम। चारों में किसका पथ कैसा, वह विद्वत जन ही जान रहे हैं। निज निज पथ पर पगधारी, हम तो इतना ही मान रहे। भगवान ने कहा फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ दिखलाएंगे जग को। जीवन है यही, बढ़ो आगे, यह तेरे सुनाएंगे जग को। शाश्वत सुख पाने का जग में हे भाई एक जतन ही है। क्या जतन है भैया? हे भाई एक जतन ही। फेसबुक में नेटवर्क की बड़ी समस्या है, यूट्यूब से जुड़िए भाई कल। सच्चाई पर आरूढ़ रहो, अपना तो कथन एक ही है। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। कथा यहीं पर रुकेगी, सुन लो जन समुदाय। अब हम आगे की अब कथा होगी कल में भाई। सतत परिश्रम से भरो जग का सुख भंडार। दुर्मत द्वेष दुभांति का कर डालो संहार। कल हम आपको बताएंगे कि मनुष्य शुद्धतम मनुष्यता को कैसे प्राप्त करेगा। और आज की कथा यहीं पर समाप्ति है। प्यारे भाइयों और सज्जनों, देवियों, आप लोगों ने बड़े ध्यान से भगवान की कथा का श्रवण किया। भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। आइए थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए कथा प्रसंग का जो सारांश है उसका दर्शन करते हैं। मेरे राम। आइए भैया, आज की कथा बड़ी सुंदर थी। आज का प्रसंग बड़ा ही अच्छा था। जिन लोगों ने लाइव सुना उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारा कथा ये सुनकर हमें कमेंट करते हैं उनको भी धन्यवाद। अच्छा लगता है, लाइक कमेंट शेयर करते रहें। जगत में इस सनातन धर्म की लौ जो जलाई गई है इसको आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर जलाते रहें। परमात्मा की चर्चा सुनाते रहें, जीवन को कृतार्थ करते रहें। आज की जो कथा है मित्रों, वो कथा बड़ी ही सुंदर है। हनुमान जी की कृपा से हम लोग राधे श्याम रामायण में कई दिनों से गति कर रहे हैं। आज भगवान पंचवटी को पधारे। भगवान जाते हैं पंचवटी में, रास्ते में देखा कि हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है। संत समाज को निशाचरों ने, विधर्मियों ने नोच नोच कर खाया और हड्डियों का ढेर वहाँ पर डाल दिया। मेरे राम ने जब देखा तो राम को बड़ी पीड़ा हुई और वहाँ पर उन्होंने हाथ उठा करके प्रण किया कि मैं निशाचरों को, इस धरती को निशाचरों के विहीन कर दूंगा, विधर्मियों के विहीन कर दूंगा। भाइयों, त्रेता युग में भी निशाचर थे, विधर्मी थे, द्वापर में भी हुए हैं, कलयुग में भी हैं। भगवान सनातन धर्म सबको एक रहना सिखाता है। भगवान ने वहाँ पर प्रण किया। प्रण करने के बाद कहा कि निश्चर विहीन इस धरती को करूँगा। अर्थात मानव को ये शिक्षा दी कि जहाँ पर विधर्मी है, हमारा आपका सबका नैतिक कर्तव्य है या तो उनको ठीक करो, सही हो जाए, न सही हो तो उनका फिर वही हश्र होगा। वही हश्र करना चाहिए जो भगवान श्री राम ने किया। उनको धीरे धीरे परलोक पहुंचाने की प्रक्रिया हमको, आपको भी सबको योग्य है। विधर्मियों को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। उसका कारण ये है कि भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो सृष्टि को बहुत सुंदर बनाया। सृष्टि में मनुष्य बनाया, फिर आगे चर्चा हुई। लक्ष्मण भैया मैया सीता सहित पंचवटी में पहुँचे हैं।
लक्ष्मण भैया ने मानव जीवन, मानव के उद्देश्य, मानव के कर्म के बारे में पूछा। भगवान ने कहा सृष्टि परमात्मा ने बनाई, इसलिए बनाई, उसमें पशु पक्षी और नभचर स्थलचल बनाए, पेड़ पौधे इत्यादि बनाए। तत्पश्चात मनुष्य प्रकट हुआ, मनुष्य बना धीरे धीरे विकास के क्रम में मनुष्य, लेकिन मनुष्य को बुद्धि दी गई ताकि पशु पक्षियों की तरह व्यवहार न करे। मनुष्यों को भगवान ने अपने आप सोचने का, विचारने का मस्तिष्क दिया। पशुओं को इतना विकसित मस्तिष्क प्राप्त नहीं है। हम अच्छा बुरा भला सब सोच सकते हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी को बताया कि जानवरों का अधिकतर समय खाने में, पक्षियों का, जानवरों का खाने में, भोग करने में, शयन करने में और विचरण करने में पूरा जीवन चला जाता है। विचार शक्ति केवल मानव क्यों दी गई? मानव जो है पशु पक्षियों पर अपना अधिकार कर सकता है, उनको कब्जे में कर सकता है, लेकिन पशुओं को हिंसा करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन मनुष्यों में अहिंसा करने की प्रवृत्ति होती है। भगवान ने कहा मानव अगर चाहे तो संयमित जीवन जी करके अपने आप को महान बना सकता है। त्यागने योग्य जो वस्तुएं हैं उनका त्याग कर सकता है, अपनाने योग्य जो वस्तुएं हैं उनको अपना सकता है। भगवान ने आगे कहा कि भाई प्रेम पूर्वक इस धराधाम पे मनुष्य को रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पशुओं की भांति मनुष्य भी लड़ रहा है, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए झगड़ रहा है, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनों से ही झगड़ा कर रहा है, अपनों को ही मारने मरने पर तुला है, मारने काटने पर लगा है। मानव मदांध हो गया है, लेकिन जो मानव ऐसा करते हैं उनकी विचार शक्ति शून्य हो जाती है। विचार शक्ति हे लक्ष्मण, राम ने कहा उन्हीं की बढ़ती है जो सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उपदेशित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सहन शक्ति ही ऐसा मार्ग है जो आपके मस्तिष्क में विचार शक्ति को जन्म देती है। तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हैं जब आपके अंदर सहन शक्ति हो। सहन शक्ति का अभिप्राय ये है कि जैसे आपसे छोटा भी अगर गलती करता है तो आपको बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। सहन शक्ति का मतलब आपका अचानक कोई अपमान कर दे फिर भी उसमें सहन शक्ति रखनी चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा जिसको सहन शक्ति होगी उसके अंदर विश्व भक्ति विचारवान व्यक्ति बनेगा। मानव के पतन के 5 कारण बताए श्री रघुनाथ जी ने। ईर्षा, कंचन, कामनी, मान और अधिकार नर का करते हैं पतन, यही 5 विकार। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय इनके सहचर हैं। ईर्षा करने से व्यक्ति का पतन होता है। ईर्षा जलन करने से व्यक्ति का पतन हो जाएगा। कंचन माने मोह माया, ये माया। कंचन कामिनी, कामिनी का मतलब सुंदर युवती, स्त्री जिसके नयन नक्श आपको प्रभावित करें, आपको उत्तेजित करें, काम उत्तेजना को पैदा करें, ऐसी स्त्री। और ये सब पतन के कारण है। इसमें अगर आप ग्रसित हो जाएंगे तो जीवन आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें भोग विलास की वस्तुएं, काम की अधिकता, कामिनी का साथ, ईर्षा साथ में रखो और अपना मान बढ़ाए रहना। हर समय मेरा कोई सम्मान करे, जहाँ जाएं वहाँ पर हमारा सम्मान हो, जिससे कहें वो मेरा सम्मान करे। ऐसे विचार मनुष्य को पतन की तरफ ले जाते हैं। अधिकार, आखिरी और 5वां विचार बताया अधिकार। व्यक्ति अगर अधिकार समझेगा वो भी पतन का कारण है। कारण क्या है? जब भी आप कभी अपने मान सम्मान को प्रबल करोगे,
जैसे सास अपने मान को प्रबल कर ले, हर समय यही कहती रहे कि हमारा ये मान नहीं हुआ, हमारा वो मान नहीं हुआ, हमारा ये सत्कार नहीं हुआ, हमारा वो आदर नहीं किया गया। छोटों को योग्य है बड़ों का आदर करें, लेकिन आदर की इच्छा रखना ही कि हमारा कोई सम्मान करता रहे, सम्मान करे, ये आदत ही पतन का कारण है। आपका कोई सम्मान करे, भगवान की बड़ी कृपा, करना ही चाहिए। छोटों को बड़ों का आदर सत्कार और सम्मान करना ही चाहिए। लेकिन अगर ना करें तो आप मन के अंदर ऐसी इच्छा ना पालें कि हमारा कोई सम्मान करेगा ही। फिर आता है अधिकार। अधिकार माने ये कि बेवजह का अधिकार पाले रहते हैं लोग, ये मेरा अधिकार है। अरे आपकी सांस पर भी आपका अधिकार नहीं। ये सांस अंदर गई बाहर आई, इस पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं। इस देह पर भी हमारा अधिकार नहीं। ये मिट्टी की माया, मिट्टी में मिल जानी है, श्वास पर अधिकार नहीं, मिट्टी की काया पर अधिकार नहीं। लोग अपना अधिकार समझते हैं, अधिकार भी पतन का कारण है। प्रभु की माया है सब, प्रभु की माया है। शरीर परमात्मा का, धन सरकार का, फिर अभिमान किस बात का, फिर अधिकार किसका। लोग अधिकार के लिए झगड़ते हैं। बाप कहता है बेटे से, ये मेरा अधिकार, कर्तव्य समझो अधिकार नहीं। जो व्यक्ति अधिकार ज्यादा समझते हैं उनका पतन निश्चित है। सास बहू से अधिकार पूर्वक ये समझे कि बहू हमारी सेवा करेगी और करना ही चाहिए, तो वो भी गलत है। करे अच्छी बात है, आपका सम्मान हो अच्छी बात है, लेकिन आप अधिकार नहीं करें, अधिकार न समझें। जो व्यक्ति अधिकार समझते हैं, हमारा किसी पर ये अधिकार है, वो अधिकार को न समझ करके जिया जाए, पतन का कारण है। इसीलिए राजा गण लोग अपना नियम बनाते हैं। इससे बचने के लिए संतों का प्रवचन सुनना चाहिए। जितने भी कथा भागवत कहने वाले वो कैसे हैं उस पर मत जाएं। अरे प्रवचन करता कैसी जिंदगी जी रहा है उस पर मत जाएं। बाबा ढोक क्या कर रहा है उस पर मत जाएं। आचरण अच्छा है, अच्छी बात है, नहीं भी है, फिर भी जो बोल रहा है उस पर ध्यान देना है। जो शास्त्रगत प्रवचन कर रहा है उस पर ध्यान देना है। अपने लिए नियम बनाने हैं, लेकिन ये नहीं होता। भगवान ने जब प्रकृति ने जब संरचना की थी, सृष्टि की, तो सृष्टा ने ये सोचा था कि सब कुछ अच्छा होगा, सब हर्ष के साथ जीवन जिएंगे, सुखी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस सृष्टि में नारी की बहुत महत्व है, बहुत महत्व है नारी का। वो तो नारी तो प्रकृति की रचना करता है, उसी से पुरुष का जन्म होता है, उसी से सारी सृष्टि चलती है। लेकिन फिर भी घर घर में रार ठनी है। रघुनाथ जी आगे कहते हैं, लक्ष्मण देखो अपने यहाँ भी नारियों का कर्तव्य देखो। एक दासी ने अपना ऐसा मंत्र फूंका जिससे ऐसा षड्यंत्र रचा नारी ने कि अपना ही घर कहाँ रहा। इसलिए अब हम लोग आज्ञाकारी हैं, अपने धर्म पर चल रहे हैं, लेकिन नारी ने कैसा किया। यहाँ तक कथा रही, आगे की कथा कल पढ़ेंगे। किस प्रकार से जीवन शैली में हम आगे बढ़ें। पल पल है बड़ा अनमोल, व्यर्थ मत खोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। कल बहुत सुंदर प्रसंग होगा। कल कैसे बचें, अच्छा मानव जीवन का निर्माण कैसे हो, कैसे हम सुख दुख से बच पाएं, किस प्रकार अपने आप को हम और योग्य बनाएं, किस प्रकार इस संसार की मदद कर सकें, किस प्रकार परिवार को लेकर चलें, निरंतर इस कथा में आपको सुनने को मिलेगा। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। भगवान आप सभी का कल्याण करें। कथा यहाँ पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाइए आसन लीजिए। कृपा सहित शंभु सहित भगवान आप लोग आए, कथा सुनी। भगवान की बड़ी कृपा, भगवान का बड़ा यश है कि भगवान ने हमको इस योग्य समझा कि हम नारायण के थोड़ा सा नारायण की बात,
भगवान की चर्चा आप लोगों के मध्य कर सकें। हमारा कोई इसमें बहुत बड़ा प्रलोभन नहीं है। हम तो चाहते हैं जगत सुधरे, सनातन धर्म हिंदू धर्म में नव जन जागृति आ जाए। हमारा धर्म कहीं पर भी किसी भी प्रकार की हिंसा की बात नहीं करता, लेकिन जो हमारे धर्म को हमारे लिए दीवार बनेगा तो उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा जी। राम जी ने तोड़ा, कन्हैया जी ने तोड़वाया। धर्म की रक्षा के हेतु खड़े होना हम लोगों का कर्तव्य है, वही हो रहा है, वही हम लोग खड़े हो रहे हैं। केवल हम अपने धर्म को हम ये जानते हैं, सनातन धर्म से सुंदर धर्म इस धराधाम पर कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई मजहब नहीं। सनातन संस्कृति से अच्छी कोई संस्कृति नहीं, हिंदू धर्म से बढ़िया कोई धर्म नहीं, भारत जैसा कोई देश नहीं, उत्तर प्रदेश जैसी कोई धरा नहीं। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं। भगवान की कृपा से हमारा धर्म, हमारा देश, सनातन संस्कृति सबसे उच्च कोटि की है। आइए हम सभी संकल्प लें, सनातन धर्म की रक्षा में निरंतरता के साथ चलते रहेंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, नेक बनेंगे, सदैव परमार्थ का कार्य करेंगे और विधर्मियों को जैसे भगवान श्री राम ने इस धरती का भार हल्का करने के लिए ऊपर पहुंचाया, आवश्यकता पड़े जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका समझाने से जो नहीं समझ रहे, जो बताने से नहीं बाज आ रहे और अपना कुकर्म करते जा रहे हैं, ऐसे कुकर्मियों, निशाचरों, विधर्मियों को जरूर कुछ न कुछ दंड का विधान बने और वो दंड की भागी हों। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि।